जून 1999 कारगिल की उन सर्दी भरी पहाड़ियों पर सब कुछ शांत दिख रहा था। लेकिन इस खामोशी के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जो पूरे देश की सुरक्षा को हिला सकता था। क्या होता अगर एक छोटी सी वार्निंग सिर्फ कुछ घंटों पहले पहुंच जाती? क्या होता अगर उन जवानों को पहले से पता होता कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है? ये कहानी है एक ऐसे सिग्नल की जो आया तो था पर वक्त पर समझा नहीं गया। 1999 की शुरुआत में जब सर्दियां अपने चरम पर थी, कारगिल सेक्टर की कई फॉरवर्ड पोस्ट्स को इंडियन आर्मी ने टेम्पररीली वेकेट कर दिया था। ये एक रूटीन प्रैक्टिस थी, क्योंकि उन ऊंचाइयों पर रहना इंसान के लिए मुश्किल होता है। लेकिन इसी वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कुछ और ही चल रहा था। रॉ के कुछ इनपुट्स आने शुरू हुए। इंटरसेप्ट्स, मूवमेंट पैटर्न्स और कुछ अनयूजुअल रेडियो कम्युनिकेशंस, सब कुछ एक तरफ इशारा कर रहा था, कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, सब कुछ क्लियर नहीं था। क्या ये सिर्फ रूटीन पाकिस्तानी एक्टिविटी थी या एक केयरफुली प्लान्ड इन्फिल्ट्रेशन? इसी कंफ्यूजन ने सब कुछ बदल दिया। फरवरी और मार्च के बीच कुछ लोकल शेफर्ड्स ने भी रिपोर्ट किया कि उन्हें कुछ अजीब लोग ऊंचाइयों पर दिख रहे हैं, लेकिन उनकी बात को पहले सीरियसली नहीं लिया गया। तब तक वक्त हाथ से निकल रहा था। रॉ के एक क्रिटिकल इनपुट ने सिग्नल दिया था कि पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स मिलिटेंट्स के रूप में एलओसी क्रॉस कर रहे हैं। ये कोई छोटा इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये एक प्लान्ड ऑक्यूपेशन थी। उनका एम था इंडियन टेरिटरी के उन हाई ऑल्टीट्यूड पॉइंट्स पर कब्जा करना, जहां से वो नेशनल हाईवे 1A को टारगेट कर सकें। ये वही हाईवे था जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर ये कट हो जाता तो पूरा लद्दाख आइसोलेट हो सकता था। स्टेक्स बहुत बड़े थे। लेकिन यहां एक क्रूशल गैप आ गया। जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसे फील्ड यूनिट्स तक क्लियरली और अर्जेंटली कम्युनिकेट नहीं किया गया। रिपोर्ट्स फ्रैगमेंटेड थीं और कोऑर्डिनेशन वीक। आर्मी के कई फॉरवर्ड पोस्ट्स जो विंटर के बाद वापस ऑक्यूपाई होने वाली थीं, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बंकर्स के ऊपर अब कोई और बैठा है। अप्रैल के एंड तक पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने कई पीक्स पर अपना कंट्रोल बना लिया था, और जब मई 1999 में इंडियन पेट्रोल्स ने वापस जाकर चेक किया तब उन्हें शॉक लगा। उनकी अपनी पोस्ट्स पर उनका कब्जा नहीं था। ऊंचाइयों से फायरिंग हो रही थी और नीचे खड़े जवान बिल्कुल एक्सपोज थे। अब सब कुछ समझ आने लगा था। ये कोई छोटी घुसपैठ नहीं थी, ये एक फुल स्केल मिलिट्री इंट्रूजन थी। इंडियन आर्मी को तुरंत रिएक्ट करना पड़ा। ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ। लेकिन अब सिचुएशन बहुत टफ थी। दुश्मन ऊपर था और हम नीचे। उनके पास एडवांटेज था हाइट का, सरप्राइज का और प्रिपरेशन का। हर एक इंच जमीन वापस लेने के लिए जवानों को सीधा ऊपर चढ़ना पड़ता था, खुले आसमान के नीचे, बिना कवर के। गोलियां बरस रही थीं, टेम्परेचर्स फ्रीजिंग थे, ऑक्सीजन कम थी और हर कदम मौत के करीब ले जा रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और कई वीर जवानों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, सिर्फ इसलिए कि देश की एक भी इंच जमीन वापस ली जा सके। हर पीक एक जंग थी, हर बंकर एक चैलेंज, और धीरे धीरे इंडियन आर्मी ने कंट्रोल वापस लेना शुरू किया। टाइगर हिल, टोलोलिंग और कई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स एक एक करके रिक्लेम किए गए। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत महंगी थी। 500 से ज्यादा इंडियन सोल्जर्स ने अपनी जान दी। और जब धूल बैठी तब एक सवाल हवा में घूम रहा था। अगर वो पहली वार्निंग थोड़ी जल्दी पहुंच जाती, अगर इंटेलिजेंस को थोड़ा और सीरियसली लिया जाता, तो क्या ये सब रोका जा सकता था? कारगिल ने हमें एक सबक दिया। सिर्फ दुश्मन की ताकत नहीं, बल्कि एक छोटी सी डिले भी कितनी बड़ी कीमत वसूल सकती है। कभी कभी जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती, वो डिसीजंस और टाइमिंग के बीच भी लड़ी जाती है। और कारगिल की उन ठंडी पहाड़ियों में एक डिले ने पूरी कहानी बदल दी।